हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप हैं हमारे चैनल फॉरेक्स कैंडल के साथ। कल के दिन गोल्ड ने काफी बड़ा मूव दिया दोस्तों, यानी कि अपने हाई को ब्रेक कर दिया और अब अपसाइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप इस तरह से सोच रहे होंगे कि कहां से हमको सेल में बैठना चाहिए और कहां से बाय में। कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, लेकिन उसको हम दूर करने वाले हैं इस अपनी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम करने जा रहे हैं गोल्ड का डेली का एनालिसिस, ताकि आपको बेहतरीन जोन दे सकें कल की तरह कि आपको एक अच्छा ट्रेड का जोन कौन सा है। कल के दिन हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ब्रेकआउट ट्रेड, यानी कि आपका ये एरिया अगर ब्रेकआउट करे तो आप तुरंत बाय में बैठ सकते हैं या फिर सेल में। मैजिक जोन दिया था, उससे आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया और उससे मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया। तो आज भी दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर जोन ट्रेड के लिए हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। आज के दिन दोस्तों काफी हाई इंपैक्ट न्यूज है और गोल्ड को काफी बुलेटाइल करा सकती है। आपको ध्यान देना है सिर्फ जोन टू जोन ट्रेड करनी है, तो सिर्फ जोन टू जोन कल की तरह, जैसे कि हमने आपको कल की ट्रेड दी थी। तो दोस्तों आज न्यूज का सिलसिला 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर लो इम्पैक्ट न्यूज है, उसके बाद फिर 7:15 बजे 2 न्यूज हैं, काफी हाई इम्पैक्ट न्यूज है। यानी कि 9 बजे तक लो इम्पैक्ट न्यूजों का सिलसिला जारी रहेगा। यानी कि गोल्ड आज के दिन भी काफी वोलेटाइल कर सकता है। तो आज के दिन भी ट्रेड आपको बड़े ही एहतियात के साथ करनी है और जोन टू जोन करनी है। चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज हमको कौन सा बेहतर जोन ट्रेड के लिए मिल सकता है। सबसे पहले डे वन में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कल की मैंने अपनी एनालिसिस में बताया था कि अगर आपको ट्रेड करनी है तो इस ट्रायंगल को ब्रेक होने दें और उसके बाद आप एक अच्छी ट्रेड आपको मिलने वाली है। अगर किसी भाई ने भी अगर यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे यहाँ से भी अगर ट्रेड में बैठे होंगे तो एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। हालांकि मैंने भी यहाँ से ट्रेड ली है और अपने 60% को बुक करके फिर बाकी मैंने ब्रेक इवन कर दिया है। अच्छा, अब असल कहानी और क्या हो सकती है डे वन में समझने की कोशिश करेंगे। इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा डीपली मैं एक चीज समझा सकूं और आप अच्छे से उसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। यहां पर देखिए असल कहानी एक ये है देखने वाली दोस्तों कि यहां इसने एक सपोर्ट बना ली है डे वन ने और इसको इनगल्फ कर दिया है। ये जो कैंडल है बेरिस की, इसको इनगल्फ कर दिया और काफी बड़ी कैंडल है ये और इसकी पीक भी बहुत छोटी है। इसका मतलब यह है कि बाइंग प्रेशर अभी काफी अच्छा बना हुआ है। तो आज की जो डे वन की कैंडल है ये स्टार्ट हुई है, इसको अप साइड से रिजेक्शन मिला है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डाउन साइड मूव नहीं कर रही है। यानी कि इसने अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है। अगर ये कैंडल आज के दिन इसी तरह से क्लोज हो जाती है, यानी कि इस एरिया के अबव, ये जो इसकी बिक लगी हुई है और वो जोन है आपका 2195, अगर इसके अपसाइड क्लोज हो जाती है आज की डे वन की कैंडल को आपको बड़ा विशेष से ध्यान रखना है। तो फिर अगले दिन आप ये जैसे ही रीटेस्ट करे, आपको कल के दिन मैं एक अच्छी एनालिसिस दूंगा ताकि आप बेहतरीन बाय में बैठ सकें। लेकिन अभी आपको इस कैंडल के हिसाब से बाय के रीजन को तलाशना है, सेल के रीजन में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर सेल करना है तो कहां से करना है वो हम एक छोटे टाइम फ्रेम में अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डे वन की कहानी ये है, इसमें बड़ा विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इनगल्फ कर चुका है, इसने अपनी सपोर्ट भी बना ली है। इसका मतलब ये था कि मार्केट जो कंटिन्यू यहां से रिजेक्ट हो रही थी, जो नीचे से बायर बैठे हुए थे वो अपने आप को एग्जिट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड मूव कर ही नहीं रही थी। इनका एक असल कहानी ये थी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट इसके नीचे नहीं आ रही है, इसमें एक बहुत बड़ा झोल हो सकता है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है और मार्केट किसी भी वक्त बहुत अच्छे बड़े मूव को यहाँ पर दे सकती है और वही मार्केट ने किया भी। चलिए डे वन की कहानी थी। अब चलते हैं दोस्तों अपने H4 की तरफ। H4 में हम रीजन तलाशेंगे कि क्या हमें रीजन मिल सकता है ट्रेड करने के लिए। कल के दिन दोस्तों अपने अपने जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, मैंने उसमें सबको इंडिकेट कर दिया था कि H4 ने इनगल्फ क्रिएट कर दी है और ये न्यूज के काफी पहले यानी कि 7:30 बजे के करीब ही इसने क्लोज कर दिया था और अब मार्केट अप साइड में मूव करने जा रही है। सेल साइड में आप बिल्कुल भी ना बैठे। तो दोस्तों अगर आपने कल इस कैंडल को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने यहाँ से बाय की होगी और एक बेहतर प्रॉफिट में होंगे।
अगर आपने नहीं की है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ट्रेड किस तरह से करने हैं उसको आप समझिए H4 के हिसाब से। ये जो मैंने दो लाइंस लगाई हैं, ये लाइन है एक 2200 जो उसने हाई लगाया है 2222 के एरिया पे, और एक लाइन लगी हुई है नीचे 2197 के एरिया पे। ये H4 कैंडल जो दूसरी H4 कैंडल बने उसको आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना है, वो इस तरह से क्रिएट होनी चाहिए, जैसे कि इस तरह। अगर डाउन साइड में बेरिश कैंडल क्लोज इस तरह से होती है तब आप थोड़ा सा रीटेस्ट करें, उसके बाद आप सेल में बैठ सकते हैं, उससे पहले आप सेल में नहीं बैठेंगे। और बाय का रीजन किस तरह से तलाशेंगे, अगर ये आज के दिन H4 कैंडल 2222 के अप साइड क्लोज कर जाती है जैसे कि इस तरह, फिर उसके बाद रीटेस्ट करें और उसके बाद आप बाय में बैठ सकते हैं। मैंने आपको H4 के अकॉर्डिंग दोनों सिनेरियो बता दिए हैं, एक सेल का और एक बाय का। इसमें आपको बड़ा विशेष तौर से ध्यान देना है, बीच में एंट्री बिल्कुल मत करिएगा। और दूसरी चीज, अगर H4 आज के दिन इनगल्फ क्रिएट कर देता है बेरिश साइड की, तो फिर आप रिटेस्ट पे बिल्कुल बेखटक होकर के आप सेल में बैठ सकते हैं और उसका एसएल यहां रख सकते हैं इसकी बिग के ऊपर, यानी कि 2212, अगर ये कैंडल इसी जगह क्लोज हो जाती है तो। और अगर अपसाइड का मूव कर लेती है तो फिर आपको इस जो हमारी लाइन लगी हुई है 2222 पे, इस पे ध्यान रखना है। चलिए H1 की तरफ चलते हैं। H1 में मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स लगा रखे हैं कि कहाँ से आपको बाय करनी है और किस जगह से आपको सेल में बैठना है। दोस्तों ये H1 का सिनेरियो है। H1 ने भी कल अपना इनगल्फ क्रिएट कर दिया था, इसकी भी जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी थी अपने साथियों को, और वो बाय में बैठे, उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया है। बाय स्कैल्प का जोन है हमारा वो 2191 2195 का एरिया है। अगर मार्केट आपको इस जोन में मिलती है तो आप बाय स्कैल्प कर सकते हैं। आज के दिन काफी हाई इंपैक्ट न्यूज है तो इसलिए इस एरिया में बहुत रिस्की एरिया है। इस जोन में आपको अगर स्कैल्प करनी हो तो बहुत छोटी लॉट के साथ और तुरंत छोटा सा प्रॉफिट बने, ब्रेक इवन करिएगा। अच्छा, बाय जोन हमारा जो दूसरा है वो 2179 2184 का एरिया है, इसमें आप बिल्कुल बाय में बैठ सकते हैं। ये बाय जोन अच्छा है आपके लिए। और बाय जोन स्ट्रॉन्ग है हमारा 2172 2166, और डिसेंट जो बाय जोन है हमारा वो है आपका आज दिन के लिए 2155 2149 के एरिया से। यहाँ से आपकी बाय एक स्विंग बाय भी हो सकती है। और मैजिक जोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कल के दिन मैजिक जोन में आपका हमारा, क्योंकि 62 से हमने मैजिक जोन दे रखा था और वहां से अपसाइड मार्केट क्लोज कर रही थी, आपने प्रॉफिट बनाया, एक बहुत खुशी की बात है। आज का जो मैजिक जोन है हमारा वो 2188 और 2184 का जोन है। मार्केट इस समय है इससे अपसाइड, तो इसलिए आपको सिर्फ बाय रीजन को तलाशना है। अब आज के दिन क्या कहानी हो सकती है, अगर आपको ये विशेष ध्यान रखना है, न्यूज के दिन इसके डाउन साइड कोई भी कैंडल H1 क्लोज कर दे, रीटेस्ट करें, फिर आप सेल में बैठ सकते हैं। ये एक मैजिक जोन को देने का तरीका है। और अपसाइड में क्योंकि मार्केट उस समय ऑलरेडी है तो आपको तो वाई साइड का ही रीजन तलाशना है, लेकिन अगर आपको सेल में बैठना है तो फिर मैंने H4 के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको सेल साइड में बैठना है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस जो आपके समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही डीपली आपको समझाने की कोशिश की है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, ताकि आप जोन टू जोन और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड में बैठ सके। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।